सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे विद्या सेतु चैनल पर। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी संस्कृत दीपिका भाग 2 जो कक्षा 7वीं की पुस्तक है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चतुर्थ पाठ के क्वेश्चंस और आंसर। ठीक है, पाठ का नाम है न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षा फलम। तो इस पाठ के हम आज क्वेश्चंस आंसर पढ़ेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने चतुर्थ पाठ के अभ्यास हिंदी में अनुवाद कर लिए हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चंस आंसर। तो आइए हम शुरू करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एकः शृगालः यानी एक शृगाल एक सियार इति गीतस्य इस गीत का सा अभिनय के साथ यानी नाटक के साथ कक्षायाम गानम कुर्वन्तु। तो कक्षा में इसका गान या गाइए या इसका गान करिए। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि अधः प्रदत्ता नाम प्रश्नानाम एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरम लिखन्तु। नीचे लिखे गए जो ये प्रश्न हैं उसका आपको एक पद में या पदद्वयन या दो पद में उत्तर लिखने हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। क है कि कः वनम गच्छति, कौन जंगल में जाता है। तो जिसका उत्तर है कि वन में कौन जाता है, शृगालः यानी सियार। ख है शृगालः काम पश्यति, शृगाल किसे देखता है, सियार किसे देखता है। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि सियार जो है वो द्राक्षा लताम यानी अंगूर की बेल को देखता है। ग है, ये ख का आंसर है। ग है कि शृगालस्य मुखे किम जायते, शृगाल के मुंह में यानी सियार के मुख में क्या उत्पन्न होता है। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि शृगाल के मुख में रसः यानी लार उत्पन्न होता है। शृगालः किम पश्यति, जो सियार है वो क्या देखता है। तो सियार क्या देखता है, द्राक्षा फलम को देखता है यानी अंगूर के फल को देखता है, फलम। तो ये घ का आंसर है। अंगः है कि अंगः द्राक्षा फलम कुत्र दृश्यते, अंगूर कहाँ दिखाई देता है। तो हमें सभी को पता है कि ऊपर वृक्षे ऊपरी, वृक्ष के ऊपर। च है कि किम शृगालः पुनः पुनः उत्पत्ति, अगर कूदता है तो हाँ, अगर नहीं कूदता है तो न। तो सियार जो है पुनः पुनः क्या करता है, उत्पत्ति, हाँ कूदता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आम। छ है कि किम शृगालः द्राक्षा फलम प्राप्नोति, क्या सियार अंगूर प्राप्त करता है। तो जिसका आंसर है नहीं, वह एक बार कूदता है, द्विबारम कूदता है और बार बार कूदता है। हाँ ये सत्य है, लेकिन क्या शृगाल को अंगूर का फल प्राप्त होता है। तो नहीं, इसका आंसर ये है न। तो सभी लोग पेंसिल से अपनी किताब में भर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है अधः प्रदत्ता नाम प्रश्नानाम पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में या दो पद में देना था, लेकिन ये वाला क्या करना है तीसरे क्वेश्चन में कि आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो क है कि शृगालः कथम वनम गच्छति, तो शृगाल जो है, जो सियार है वन में, कथम कैसे जाता है। तो शृगालः पिपासया बुभुक्षया च वनम गच्छति,
तो जो सियार होता है प्यासा हुआ और भूखा हो है और वह वन को जाता है। ख है कि वनम गत्वा, वन जाकर, श्रीगालस्य किम जायते, वन में जाकर सियार के को क्या उत्पन्न होता है। तो वनम गत्वा श्रीगालस्य स्वेदः तृषा च जायते, वन में जाकर श्रीगाल को स्वेद और तृषा जायते उत्पन्न होता है, यानी तृष्णा। ठीक है, इसके बाद ग देखते हैं। ग है कि श्रीगालः द्राक्षाफलम कुत्र पश्यति, श्रीगाल यानी सियार जो होता है वो अंगूर के फल को कुत्र कहाँ देखता है। तो श्रीगालः ऊपरी लताशु द्राक्षा फलम पश्यति, श्रीगाल जो होता है वो ऊपर, सियार ऊपर लताओं में द्राक्षा फल यानी अंगूर के फल को देखता है। घ है कि द्राक्षा फलम, अंगूर के फल को दृष्टवा देखकर, कस्य मुखे रसः जायते, किसके मुख में लार उत्पन्न हो जाता है यानी रस उत्पन्न हो जाता है। तो उत्तर है द्राक्षा फलम दृष्टवा, अंगूर के फल को देखकर, श्रीगालस्य मुखे, सियार के मुख में रसः जायते, लार उत्पन्न हो जाता है। अंगः है कि अन्ते श्रीगालः किम वदति, अंत में श्रीगाल क्या कहता है यानी सियार क्या कहता है। तो उत्तर है अन्ते श्रीगालः वदति यत्, अंत में श्रीगाल कहता है कि यत् द्राक्षा फलम आम्लम अस्ति, कि जो अंगूर का फल है आम्लम अस्ति, खट्टा है। आइए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन करने से पहले ये देखेंगे कि अत्र इदम अवधेयम, हमें इसे ध्यान देना चाहिए कि अस्मिन् पाठे, हमने इस पाठ पढ़ते समय हम जायते, लभते, पलायते इति एतादृशानि क्रियापदानि सन्ति, ये सब क्रियापद हैं। एतादृशानां क्रियापदानां, इस क्रियापद में रूपाणि लट लकारे, जो रूप हैं वो लट लकारे कथम भवन्ति इति पश्यामः, लट लकार में कैसे हुआ है ये हम देखते हैं। तो जैसे देखिए कि यहाँ पे 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सभी को पता होगा कि एक वचन किसे कहते हैं, जो एक वस्तु का बोध कराए, द्विवचन जो 2 वस्तुओं का बोध कराए, और जो बहुत सारी वस्तुओं का बोध कराता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, और ये 3 पुरुष हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये उत्तम पुरुष है, सॉरी यहाँ पे गलती से प्रथम लिखा है, ये यहाँ पर उत्तम पुरुष है। ठीक है, तो देखिए जो प्रथम पुरुष में है रूप कैसे चलता है, लभते, लभेते, लभेन्ते। प्रथम पुरुष में रूप देखिए कैसे चलता है, लभते, लभेते, लभन्ते। और मध्यम पुरुष में कैसे चलता है, लभसे, लभेथे, लभत्वे। और उत्तम पुरुष में देखिए कैसे चलता है, लभे, लभे, लभावहे, लभामहे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, हमें आगे हम क्या करेंगे, इसको करेंगे। कुछ वर्कशीट दी हुई हैं, इसके बेस पर हमें आगे भरना है। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो दिया हुआ है, ऊपरी प्रदत्ताम मंजूषाम दृष्टवा, ऊपर जो हम अभी ने पढ़ा है कि ऊपर ये जो दिए गए मंजूषा है उसको देखकर, ये जो दिया हुआ है उसको देखकर, रिक्त स्थानेषु उचित क्रियापदानि लिखन्तु। तो रिक्त स्थान में उचित क्रिया लिखना है आपको। तो जैसे वध धातु का है, वध धातु, ये जो है वध धातु का है, तो इसका रूप कैसे चलेगा, प्रथम पुरुष में वदते, वंदते, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वंदेते,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वंदन्ते। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए लभते, लभेते, लभन्ते दिया हुआ है, इसी तरह वंदते, वंदेते, वंदते। ठीक है, अब यहाँ पे वंदेते है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा, तो वन दशे, वंदेते, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए ऐसे लिखा है, तो वन आधा न, द आधा ध है, और वे। ठीक है, ये पूरा हो गया। तो कैसे चला, वदन्ते, वंदेते, वदन्ते, वंदन्ते, वंदशे, वंदेथे, देथे, वंधवे। ठीक है, तो आइए हम अब इसका करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वंदामहे है, तो यहाँ पर हम कैसे भरेंगे, यहाँ देखिए लभे, लभावहे, लभामहे, तो वंदामहे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वंदावहे होगा। ठीक है, और यहाँ पे लभे है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वंदे। तो ये कौन सा है, ये उत्तम पुरुष का था, और ये मध्यम पुरुष का था, और ये प्रथम पुरुष का था। तो सभी याद करेंगे। उसी तरह से आइए हम इसका भरते हैं आगे, ख में। ख में देखते हैं कि कैसे भराएगा। यहाँ पे देखिए पलायते है, यानी पलाय धातु है, ये धातु कौन सा है, पलाय धातु। ठीक है, तो पलायते है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पलाए, पलाएते हो जाएगा, ये ए है, य पलाएते, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पला एंते। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, पला, ये से सभी लोग किताब में ऊपर देख के भरेंगे, पला एथे। ठीक है, मध्यम पुरुष में देखिए ऐसे ही चलता है, और पला, पलाध्वे। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में क्या आएगा, ये हो गया ना, और इसके नीचे आ जाएगा पलाए। आइए तीसरी लाइन में होगा कि ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन, ये दो लाइन, और तीसरी लाइन में क्या आएगा, पलाए, ये प है, पलाए, पलाय वहे, ये व है, पला या महे। ठीक है, तो ऐसे रूप चलेगा। अब देखिए यहाँ पे ज है, जायते का कैसे चलेगा, यहाँ पे, और ये है जन धातु, ये जायते जो है वो जन धातु का है, मूल धातु क्या है, जन धातु है, और जन में प्रत्यय लगा के ये सब चीज़ें बने हैं। तो जायते है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जायते, प्रथम पुरुष का द्विवचन में हो जाएगा जायते, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जायन्ते। आप ऊपर जाके देखिए ऐसी बना है रूप। और मध्यम पुरुष में कैसे चलेगा, जायसे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जायथे, जायथे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जायथवे। ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, जाए, जैसे क्या हुआ था, पलाए, बंदे, लभे, तो उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाए, और सेकंड में क्या हो जाएगा, द्विवचन में जाया वहे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाया महे। ठीक है, जैसे क्या क्या बना था, लभा महे बना था, और वंदा महे बना था, पलाया महे बना था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाया महे। तो सभी को समझ में आ गया होगा। आइए हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि
5वां क्वेश्चन है कि उदाहरण अनुसारम एक वचन रूपम दृष्ट्वा द्विवचनम बहुवचन रूपाणि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार यानी उदाहरण को देखकर आपको एक वचन लिखा हुआ है सारा, एक वचन को देखकर आपको द्विवचन और बहुवचन का रूप बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ये धातु कंप है, तो ये कैसे बना है, कंपते, कंपेते, कंपनते। इससे पहले वाला भी प्रश्न यही था। वर्ध धातु है जिसका क्या है, वर्धते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्धेते। और बहुवचन में क्या आएगा, वर्धन्ते। ठीक है, इस तरह से। आइए आगे देखते हैं। और ये कौन सी धातु है, वर्ध धातु है। इसी तरह से आगे देखते हैं। आगे है वर्त, वर्त धातु है तो इसका वर्त से बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्थे, वर्थे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्धध्वे। ठीक है। इसी तरह क्या है, प्रधनकाश धातु है तो प्रकाशते, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकाशेते। ठीक है, ऐसे बन रहा है हर में द्विवचन में। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकाशन्ते। ऐसे चलेगा रूप। अब आप क्या करिए, वंद धातु है तो इसका क्या हो जाएगा, इससे पहले आपने पढ़ा था, तो वंदे, वंदे का क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले में तो बंदे हो गया, और ये उत्तम पुरुष का है ना, उत्तम पुरुष में बंदे था। आप पीछे वाले क्वेश्चन में देख लीजिएगा। तो ये उत्तम पुरुष का है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वंदा, वहे और वंदा महे। क्योंकि ये जो वंदे है ये कहाँ पे है, उत्तम पुरुष में है। ठीक है ना। तो आइए हम याच धातु का देखते हैं। याच धातु, याच है, याचते, तो क्या समझ में आ रहा है, याचते किसका है ये, तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये प्रथम पुरुष का है। तो इसके हम एक वचन तो ये हो गया, और द्विवचन में हम क्या लिखेंगे, याचेते और याचन्ते। ठीक है। उसी तरह लज धातु का है तो लज्ज से, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये मध्यम पुरुष का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ज है, लज जे थे, ये थ है, और लज धवे। ठीक है। तो आइए विच धातु का बनाते हैं। विच, ये क्या है, यहाँ पर विच्छते है, तो विच्छते का क्या हो जाएगा, विछेते, क्योंकि ये भी प्रथम पुरुष का है, तो द्विवचन में क्या हो जाएगा, विछेते और विछन्ते। ठीक है, सभी लोग नोट करेंगे। ये न है और ये व है, विछेते, विछन्ते, यही सेम है, तो यहाँ पे 6 की मात्रा लग गई है। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे सेव धातु है, तो यहाँ पे सेवे है, तो सेवे कहाँ पर है, होता है ये सेवे, जो सेवे है ये उत्तम पुरुष का है, तो सेवे प्रथम, ये एक वचन हो गया, तो इसका द्विवचन क्या होगा, उत्तम पुरुष का सेवा वहे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेवा महे। ठीक है ना। सभी लोग ध्यान से भरेंगे सोच समझकर कि कैसे भरा जा रहा है। इसके बाद है यहाँ पे वंदसे है, तो वंदसे समझ में आ गया कि सबको कि ये बीच वाली जो क्रिया है मध्यम पुरुष, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वंदसे है तो मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होगा, वंदसे, तो द्विवचन क्या होगा, वंधे थे, ये थ है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वंधवे। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखिए शोभते है,
तो शोभते का यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो इसका द्विवचन क्या हो जाएगा, शोभेते, और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, शोभन्ते। तो इस तरह से भरना था, सभी लोग बहुत ध्यान से भरेंगे। तो आइए हम आगे वाला देखते हैं, छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है कि उदाहरण अनुसारम वाक्य द्वयम लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार आपको क्या करना है, 2 वाक्य लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे शत्रु पलाय, यहाँ पे पलाय में हमें क्या जोड़ना है, ये धातु लगी है। हमने इससे पहले देखा था कि पलाय धातु है और उसमें ये जुड़ के क्या बना है, पलायते बना है। चोराह पलाय, चोरा पलायन्ते, क्योंकि यहाँ पे चोरा क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पलायन्ते हो जाएगा, क्योंकि बहुवचन वाली क्रिया लग जाएगी, ठीक है। तो वृक्ष वर्ध है, तो वर्ध धातु में लगा के हमें बनाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृक्ष, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्धते, ठीक है, वर्धते। बालाह, अब यहाँ पे देखिए बालाह बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बालाह, बालाह वर्धन्ते हो जाएगा, क्योंकि बहुवचन है तो क्रिया भी क्या करेगी, बहुवचन की लगेगी, ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं कि छात्रः वंद यानी वदते, एक छात्र है तो वंद धातु में लगाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छात्रः वदते। अब यहाँ पे देखिए भक्ताः बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भक्ताः वदन्ते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है तो बहुवचन वाली क्रिया लगेगी। आपने पढ़ा ही था, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। यहाँ पे देखिए वैधः वीक्ष्य हो गया, तो वैधः एक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीक्षते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैधः वीक्षते हो जाएगा, ठीक है। अब प्रेक्षका, यहाँ भी यहाँ बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेक्षका, विच में क्या, विछनते हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विछनते, ये 9 है, आधा 9, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कर्मचारी, कर्मचारी सेव, तो कर्मचारी सेवते, कर्मचारी सेवते। तो यहाँ पे महिला है, महिला बहुत सारी हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा महिला, ये म है, महिला सेवन्ते, ठीक है। ये घ का आंसर है दोनों, ये ऐसे, ठीक है। अब आइए हम अंगः का देखते हैं। अंगः कि वृक्षः कम, तो यहाँ पर हो जाएगा वृक्षः, वृक्षः कंपते। और रुग्णः यानी रोगी, कांपते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुग्णाः कंपन्ते, क्या हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रोगी हैं तो कंपन्ते, तो बहुवचन वाली क्रिया लगेगी, ठीक है ना। और सारी क्या थी, प्रथम पुरुष की थी। तो आइए हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, उदाहरणम दृष्ट्वा, उदाहरण को देखकर वाक्यानि उचित रूपे पूरयन्तु। उदाहरण को देखकर वाक्य में उचित रूप आपको भरना है। तो जैसे सुनकर दृष्ट्वा बालकस्य भयम, तो यहाँ पे देखिए भयम, तो ये कोष्ठ में क्या है, जाय धातु है, तो भयम जायते, यहाँ पे जायते हो गया। सुनकर को देखकर जो बालक है वो भय से, भय में उत्पन्न हो गया, उसको भय उत्पन्न हो गया। तो उसी तरह हमें क्या करना है, इसको भरना है
आइए ख वाला देखते हैं कि मुस्कह मज्जारम दृष्टवा, जो मूसक है यानी जो चूहा है वो क्या करता है, माजारम यानी बिल्ली को देखकर, वो एक ही है ना बिल्ली, यहाँ पर चूहा मूसक बिल्ली को देखकर क्या करता है, भाग जाता है। तो चूहा एक ही है, यहाँ पे मुस्कह है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, पलायते। तो आप पूरे सेंटेंस में लिखना, मैं सिर्फ ये लिख रही हूँ। तो आप ऐसे लिखोगे कि मुस्कह माजारम दृष्टवा पलायते, और यहाँ पे पूर्ण विराम। ठीक है, सब लोग ध्यान से समझ लेंगे। तो एक है यहाँ पे, अगर मुस्कहा होता यहाँ पे, तो यहाँ पे पलायते नहीं होता, पलायनते हो जाता, क्योंकि मुस्कहा बहुवचन हो जाता। ठीक है, तो आप पूरे सेंटेंस में लिखोगे। उसी तरह घ है कि रात्रि काले मार्ग दीपा, रात्रि काल में क्या हो जाता है, रात के समय सड़क के दीपक जलते हैं। तो हम इसको हम कैसे लिखेंगे कि रात्रि काले मार्ग दीपा है तो प्रकाशन्ते, क्योंकि बहुत सारे दीप हैं तो प्रकाशन्ते हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मार्ग दीपा होता तो यहाँ पे प्रकाशते होता, लेकिन मार्ग दीपा है तो प्रकाशन्ते हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम। तो आइए हम घ देखते हैं। अहम देवम, अहम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अहम, तो यहाँ पे उत्तम पुरुष की क्रिया चलेगी, देवम, उत्तम पुरुष का एक वचन लगेगा, तो अहम देवम बंदे। ठीक है, अब आइए अंग देखते हैं। अंग क्या है कि अंग त्वम किमर्थम लज, तो यहाँ पे देखिए जो त्वम है वो मध्यम पुरुष की क्रिया है, वो करता है। तो यहाँ पर क्या क्रिया लगेगी, मध्यम पुरुष की, तो यहाँ पर हो जाएगा त्वम किमर्थम लज्जसे। देखिए ध्यान से सभी लोग देखेंगे समझेंगे। लज्जसे, जो लज्जसे है मध्यम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो त्वम है वो मध्यम पुरुष में लगता है। ठीक है, मध्यम पुरुष के एक वचन में। आइए च देखते हैं। च है कि वयम देशम सेव, तो अब देखिए जो वयम है ये क्या है, ये उत्तम पुरुष का यहाँ पे है, सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुष का, तो ये यहाँ पर हो जाएगा कि वयम देशम सेवा महे। ठीक है, हम देश की सेवा करते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा चतुर्था पाठ का क्वेश्चन आंसर, और आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।